हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टीम स्ट्रक्चर। टीम स्ट्रक्चर में क्या है कि हम कितनी टाइप्स की टीम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जब हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की हम टीम का मतलब जो एक ही तरह की टीम स्ट्रक्चर को हम रेडी करते हैं। हम अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट लेंथी है, इजी है, हार्ड है, किस तरह का हमारा सॉफ्टवेयर है या फिर प्रोजेक्ट है, उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टीम की स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अ प्रॉपर टीम स्ट्रक्चर इज़ नीडेड। ऑफ कोर्स जो हम सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर है या फिर हम कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसको सक्सेसफुल हमें डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक प्रॉपर वे से टीम स्ट्रक्चर हमें क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, रेडी करना चाहिए ना। तो उसकी ज़रूरत होती है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली क्या है डेवलप हो सके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक प्रॉपर, एक गुड टीम स्ट्रक्चर हमें रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, द टीम स्ट्रक्चर फॉर अ प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन। अब ये जो टीम स्ट्रक्चर है वो हमारे प्रोजेक्ट के अब एक कोई भी प्रोजेक्ट पे किस तरह से डिपेंड करती है। फर्स्ट है नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, हमारे प्रोडक्ट की नेचर पर डिपेंड करेगी कि मीन्स कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो लेंथी है, हार्ड है, इजी है, वो किस तरह का प्रोजेक्ट है ना। तो उस पर हमारा डिपेंड करता है हमारा हम किस तरह की टीम स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर। अब जो टीम मेंबर्स हैं, जो भी टीम लगी हुई है उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है, जितना भी आपका स्टाफ है, तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स पे, उनकी मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, है ना, हर टीम मेंबर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा हमारा टीम स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो टीम स्ट्रक्चर्स हमें डिफ़ाइन किए गए हैं। तो फर्स्ट टीम स्ट्रक्चर है, क्या है हमारा, डेमोक्रेटिक टीम और ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर, है ना। ईगोलेस मीन्स क्या है, इस टीम स्ट्रक्चर में किसी में भी ईगो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी टीम मेंबर्स होंगे, इंक्लूड होंगे, वो क्या होंगे, उनमें मतलब क्या है, मतलब कि जो भी डिसीज़न होगा वो सब का मतलब सबका व्यू लेके चलेंगे। ठीक है, एक अकेले पर्सन का डिसीज़न नहीं होगा। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे कॉलेज में देखो हेड कौन है, प्रिंसिपल मैम, है ना। तो प्रिंसिपल मैम है हेड, वो जो डिसीज़न ले लिया उनका लास्ट डिसीज़न है। ठीक है, उनको ये कंपलसरी नहीं है कि वो अदर लेक्चरार से या फिर और किसी भी स्टाफ मेंबर से डिस्कस करे, कोई भी जो अगर उनको डिसीज़न लेना है। ठीक है, तो वो ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर नहीं है। ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर तब होगा जब क्या होगा, जैसे प्रिंसिपल मैम हैं, पूरे स्टाफ मेंबर हैं, तो सबको मैम साथ में लेके चलें, सभी स्टाफ मेंबर से कि कोई भी रूल रेगुलेशन उनको अगर फॉलो करवाना है स्टूडेंट से, तो वो उस रूल रेगुलेशन के बारे में पहले स्टाफ से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर उन स्टाफ ने, सब जो स्टाफ हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, अगर उनको वो रूल सही लगता है तो वो क्या करेंगे कि हाँ ठीक है, यस ये वाला रूल होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, तब जाके क्या है फिर बाद में ये डिसीज़न होगा। ठीक है, किसी एक सिंगल पर्सन का डिसीज़न नहीं होगा। तो ये ईगोलेस जो टीम स्ट्रक्चर है उसके अंदर यही चीज़ें फॉलो की जाती है। ठीक है, इन अ डेमोक्रेटिक टीम इनपुट फॉर एवरी मेंबर इज़ टेकन फॉर मेजर डिसीजन, है ना। तो जो भी इनपुट ली जाएगी, यानी जो भी मतलब व्यू लिए जाएंगे, उनसे फीडबैक लिए जाएंगे, तो हर मेंबर से लिए जाएगा। अगर कोई टीम बनाई हुई है ना ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या है, हर मेंबर से इनपुट ली जाएगी एक मेजर डिसीज़न के लिए। ठीक है, कोई भी डिसीज़न उनको फाइनलाइज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हर मेंबर से उस चीज़ के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, गोल आर सेट एंड डिसीजंस आर मेड बाय ग्रुप कंसिनेंसेस। मीन्स क्या है कि सॉरी, मीन्स क्या है कि जिस बात पे सभी सहमत होंगे, ठीक है, इसका गोल क्या है कि जब सभी सहमत होंगे, यानी इस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, तो
अगर वो सारे मेंबर उस चीज़ के लिए सहमत होंगे तभी वो डिसीज़न क्या किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा। ठीक है। ग्रुप लीडर ग्रुप लीडरशिप रोटेट्स फ्रॉम मेंबर टू मेंबर बेस्ड ऑन द टास्क टू बी परफॉर्म। ठीक है। तो जो ग्रुप लीडर है वो क्या करेगा, हर मेंबर से जो भी टास्क परफॉर्म किया गया है, हर मेंबर से मतलब क्या है, हर चीज़ का मतलब क्या है, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो चीज़ पूछेगा उससे। ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज़ वेल सूटेड फॉर लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये वाला जो टीम स्ट्रक्चर है, ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर है, वो कहाँ पे सूटेड है, मींस किस चीज़, किन के लिए, जो लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, उनके लिए बेस्ट है ये जो ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर। ठीक है। इट डज़ नॉट सूटेबल फॉर रेगुलर टास्क, यानी जो रेगुलर टास्क हैं उनके लिए जो उनके लिए ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर बेस्ट नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो एक फिगर दिया हुआ है आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये कम्युनिकेशन पाथ है। ठीक है। अब देखो एक ग्रुप बना रखा है। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंडर ये जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं इसके अंडर। ठीक है। और उनके देखो अब ये हर पर्सन से कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर पर्सन से, हर मेंबर से क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है। अब देखो एडवांटेजेस क्या हैं इसके, ईच मेंबर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट इन टेकिंग डिसीजन एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। ऑफ कोर्स इसमें क्या, हर देखो हर मेंबर से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कम्युनिकेट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स हर जो हर मेंबर को क्या है, उसको मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है डिसीज़न के लिए। ठीक है। जो भी डिसीज़न लिया जाएगा उसके लिए, और मतलब हर मेंबर क्या है, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी मेंबर से कुछ ना कुछ सीख रहा है। ऑल मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक टीम हैव इक्वली कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स कि हर मेंबर जो है अपना इक्वली कंट्रीब्यूशन दे रहा है जो भी प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है उसके लिए। ठीक है। क्यों, क्योंकि हर मेंबर से क्या है, उनका डिसीजन लिया जा रहा है, उनका व्यूज़ लिया जा रहा है ना, इसलिए द increased job satisfaction that occur from good communication in an open and non-threatening work environment। of course इसमें क्या होता है, ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर में सॉरी क्या होता है इसमें कि नॉन थ्रेटनिंग वर्क इन्वायरमेंट मीन्स क्या है, यहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाता है। नॉन थ्रेटनिंग का मीनिंग होता है, एक तो बार बार ये होता है ना, धमकी दी जाती है, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी सैलरी कट हो जाएगी, तो ये चीज़ें इस इन्वायरमेंट में नहीं होती हैं। ठीक है। तो मतलब जो भी जॉब होती है ना वो सेटिस्फैक्ट्री जॉब होती है इसमें। और कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स गुड कम्युनिकेशन होता है क्योंकि हर मेंबर से कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है। वेल सूटेड फॉर लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये जो आपका ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर है वो क्या है, जो लॉन्ग टर्म की रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए बेस्ट होता है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, ऑल मेंबर हैविंग सेम स्टेटस मे कॉज प्रॉब्लम इन मेकिंग डिसीजन। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होता है कि हर मेंबर को इक्वल माना जाता है। ठीक है। हर मेंबर को इक्वल माना जाता है, और क्या है, हर मेंबर से क्या है, वही चीज़ बार बार पूछी जाती है ना। हर इस पर्सन से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वही इससे पूछा है, वही इससे मतलब डिसीजन के लिए। ठीक है। तो उस चीज़ से क्या हो रहा है, मतलब डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों, क्योंकि हर के अपने अपने व्यूज़ होंगे, तो क्या है, जो मेन लीडर होगा उसको मतलब क्या है, डिसीजन लेने में मतलब थोड़ी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। लैक ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिजल्ट इन लेस इनिशिएटिव। अब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल किसी भी पर्सन को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है तो स्टार्टिंग जो है उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में क्या होता है, मतलब डिले हो जाता है कि कैसे स्टार्ट करें, कौन स्टार्ट करेगा ना, तो वो चीज़ क्या है, डिले हो जाती है, और वो क्या है, जो रिजल्ट है वो इतना इफेक्टिव नहीं आ पाता है जल्दी। चीफ प्रोग्रामर टीम, नेक्स्ट जो टीम स्ट्रक्चर है वो है हमारा चीफ प्रोग्रामर टीम। ठीक है। चीफ प्रोग्रामर टीम में क्या है, यहाँ पे क्या है कि आपके ऊपर एक हेड होगा, उसके नीचे
क्या होंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे जो उसके अंडर काम करेंगे, ठीक है। तो जो चीफ प्रोग्रामर है वो क्या होगा, वो ओवरऑल क्या करेगा, उस टीम को कंट्रोल करके रखेगा और वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस टास्क के लिए, ठीक है। जो भी टास्क वो पर्सन्स मिलके कर रहे हैं, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो जो चीफ प्रोग्रामर है वो ओवरऑल कंट्रोल करेगा उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन जो हमारा ईगोलेस था, वहाँ पे क्या है, टीम कंप्लीट मिल के काम कर रही है, वहाँ पे हर पर्सन इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। वहाँ पे क्या है, एक सेंटर पर्सन है जो क्या है, ओवरऑल टास्क को कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ प्रोग्रामर एंड अदर जूनियर प्रोग्रामर्स। अब यहाँ पे क्या है, चीफ प्रोग्रामर होंगे और उसके नीचे जूनियर प्रोग्रामर्स काम करेंगे, ठीक है। द चीफ प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट एंड डिसीजन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी डिसीजन लेना है, जो भी मैनेजमेंट करनी है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, चीफ प्रोग्रामर की, ठीक है। दिस इज़ बेस्ट इन दोज केसेस वेयर अ सेंट्रलाइज कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड। ये वहाँ पे बेस्ट है जहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अब देखो इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं चीफ प्रोग्रामर्स की। फर्स्ट है, मेक ऑल मेजर टेक्निकल डिसीजन। ऑफ कोर्स जो मेजर टेक्निकल डिसीजन है वहाँ पे जो लेनी है, तो वहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। पार्टीशन द टास्क अमंग डिफरेंट टीम मेंबर। अब जितने भी इसके टीम मेंबर्स हैं उनमें क्या करेगा, ये टास्क की पार्टीशन कर देगा और मेंबर्स को इंडिविजुअली काम दे देगा कि हाँ ये तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये था ईगोलेस वाला था, वहाँ पे क्या है, किसी को भी इंडिविजुअली पर्सन को जो वर्क है वो डिवाइड नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है, टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। डिसाइड्स ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिसाइड करता है जो चीफ प्रोग्रामर है। वेरीफाइज एंड इंटीग्रेट्स द प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय डिफरेंट टीम मेंबर्स, ठीक है। अब जितने भी टीम मेंबर्स को क्या है, जो भी टास्क उसने डिवाइड किया था, उनको वेरीफाई करेगा कि हाँ इन्होंने वो काम किया है या नहीं किया है। फिर बाद में लास्ट में क्या करेगा, जितने भी टास्क उसने डिवाइड किए थे, फर्दर डिवाइड किए थे, उनको फिर वो कंबाइन करेगा, ठीक है। ओवरऑल सुपरवाइज द प्रोजेक्ट। अब ये क्या है, कंप्लीट प्रोजेक्ट को ओवरऑल सुपरवाइज करेगा, ठीक है। कि कैसे वर्क चल रहा है, कितना वर्क चल रहा है, किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है। अब देखो इसकी, देखो यहाँ पे फिगर बना रखा है, चीफ प्रोग्रामर है और यहाँ पे जूनियर प्रोग्रामर है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे से, जो जूनियर प्रोग्रामर्स हैं जितने भी, देखो 4 जूनियर प्रोग्रामर्स हैं, तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सिर्फ चीफ प्रोग्रामर से ही कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब एक दूसरे से काम कम्युनिकेट करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इन सबको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए हुए हैं ना, तो वो अपना अपना काम करेंगे। तो सबके पास अलग अलग काम है, तो दूसरा उसकी हेल्प कर ही नहीं सकता, है ना। तो जो भी उसको प्रॉब्लम होगी तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, चीफ प्रोग्रामर से कांटेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो इसकी एडवांटेजेस क्या है। इट हैव एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एंड रिड्यूस कम्युनिकेशन पाथ। ऑफ कोर्स देखो कम्युनिकेशन पाथ रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पे जूनियर्स प्रोग्राम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन पाथ है वो रिड्यूस हो गया। और जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है, इसकी ये एडवांटेज होगी ना, तो जो डिसीजन लेगा वो चीफ प्रोग्रामर लेगा, है ना। टू सिचुएशंस वेयर चीफ प्रोग्रामर टीम आर इफेक्टिव। कहाँ कहाँ पे है, इन डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन वेयर द चीफ प्रोग्रामर हैज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिटिव फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड द पैकेजेस कैन बी रिटन बाय रिलेटिवली अनस्किल्ड प्रोग्रामर। अब ये यहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव है, जब अगर कोई मतलब जो जूनियर्स का प्रोग्रामर है वो अनस्किल्ड है और उसने क्या कर रखा है, प्रोग्रामिंग कर देता है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, चीफ प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और वो क्या है, उस चीज़ को क्या कर देता है, ठीक कर देता है। और जहाँ पे सेंसिटिव फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर पैकेजेस है, मींस जहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है फाइनेंशियल, सेंसिटिव फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल में अप एंड डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है, ये जो चीफ प्रोग्रामर है वहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। इट इज़ इफेक्टिव इन सुटेबल्स
where one senior programmer and several junior programmer are assigned to a program। ये वहाँ पे इफेक्टिव है जहाँ पे एक प्रोजेक्ट में क्या है, सिर्फ एक सीनियर प्रोग्रामर और मल्टीपल जूनियर प्रोग्रामर्स को क्या कर रखा है, असाइन कर रखा है एक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, फर्स्ट है लॉन्ग एब्सेंस ऑफ चीफ प्रोग्रामर में डिले द सिस्टम वर्क। अब कई बार क्या है, जो चीफ प्रोग्रामर है वो क्या कर रहा है, लॉन्ग एब्सेंस है, यानी अब कई बार क्या है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, कुछ काम हो गया वो एब्सेंट है, तो मतलब क्या हो गया, ऑफ कोर्स जो भी आपका वर्क है उसमें क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, है ना। Work will slow down in the absence of any team member as every team member has some responsibility assigned to him। अब वहाँ पे भी क्या है, वर्क स्लो डाउन हो जाएगा जब क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो हर जूनियर प्रोग्राम को उनका टास्क डिवाइड किया गया है ना, टास्क डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो है, ये वाला जूनियर प्रोग्रामर है फॉर ये चला गया 10 दिन की छुट्टी पर, ठीक है। अब जो ये इसका काम है, इसका काम तो यही करेगा ना, ये तीन तो नहीं करेंगे क्योंकि इन तीनों को तो इनका वर्क मिला हुआ है, ये अपना अपना काम करेंगे। अब ये तो गया हुआ छुट्टी पे, तो अब क्या है, इसका काम ये खुद ही करेगा, जब 10 दिन बाद आएगा तभी अपना काम कंप्लीट करेगा, है ना। तो इससे क्या हुआ क्या हो गया, कंप्लीट प्रोग्राम में क्या हो गया, डिले हो गया, ठीक है। The chief programmer structure can also result in low morale among the subordinate programmers। अब नेक्स्ट है हमारा हिरार्किकल टीम स्ट्रक्चर। अब हिरार्किकल टीम स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा हमारे कॉलेज में देखते हैं कि पहले क्या है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के नीचे हमारी प्रिंसिपल मैम काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल मैम के नीचे स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं, स्टाफ मेंबर्स के नीचे क्लैरिकल स्टाफ है, क्लैरिकल स्टाफ के नीचे 4th क्लास है ना। तो इस तरह से जो स्टेप बाय स्टेप जो कम्युनिकेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप जो सिस्टम होता है वो आपका क्या है, हिरार्किकल, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट लीडर है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, फिर से सीनियर प्रोग्रामर्स है, जूनियर प्रोग्रामर्स है ना। तो इस तरह के टीम स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हिरार्किकल टीम स्ट्रक्चर, ठीक है। द personnel are organized at different level in the form of team ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। अ हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस कम्युनिकेशन ओवरहेड। अब यहाँ पे क्या है, जो कम्युनिकेशन है पाथ वो रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, देखो जिसे जूनियर प्रोग्रामर है वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट लीडर से बात नहीं कर सकता, ना ही प्रोजेक्ट लीडर से कम्युनिकेट कर सकता है। वो क्या करेगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो जूनियर प्रोग्रामर क्या करेगा, सीनियर प्रोग्रामर से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अगर सीनियर प्रोग्रामर को लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम है, फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करेगा, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, प्रोजेक्ट लीडर से बात करेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन पाथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। The hierarchical team structure tries to combine the strength of the democratic एंड चीफ प्रोग्रामर टीम्स। अब यहाँ पे क्या है, जो चीफ प्रोग्रामर टीम स्ट्रक्चर है और जो डेमोक्रेटिक टीम स्ट्रक्चर है, इनका कॉम्बिनेशन होता है हमारा हिरार्किकल टीम स्ट्रक्चर, ठीक है। द ग्रुप ऑफ अ सीनियर प्रोग्रामर एंड हिज जूनियर प्रोग्रामर बिहेव्स लाइक एन ईगो लेस टीम। अब यहाँ पे जो सीनियर प्रोग्रामर है और जूनियर प्रोग्रामर्स हैं वो क्या कर रही हैं, ईगोलेस टीम का काम कर रही हैं, ठीक है। बट कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट ग्रुप अकर्स ओनली थ्रू द सीनियर प्रोग्रामर्स ऑफ द ग्रुप। द प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन कम्युनिकेट प्रोजेक्ट लीडर। जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो किससे कर रही हैं, प्रोजेक्ट लीडर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सच एज टीम हैज़ फेवर कम्युनिकेशन पाथ देन अ डेमोक्रेटिक टीम बट मोर पाथ कंपेयर टू एज चीफ प्रोग्रामर टीम, ठीक है। द प्रोग्रामर दिस स्ट्रक्चर वर्क बेस्ट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट दैट आर रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब क्या, हाँ ये जो हिरार्किकल टीम स्ट्रक्चर है वो कहाँ काम आता है, जब आपके पास कोई लार्ज प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे आपका
ये बेनिफिशियल है, ठीक है। इट इज़ नॉट वेल सूटेड फॉर वेरी सिंपल प्रोजेक्ट और रिसर्च टाइप प्रोजेक्ट। अब ये बिल्कुल ही सिंपल कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई रिसर्च टाइप प्रोजेक्ट है, वहाँ पे क्या है, ये जो हिरार्किकल टीम स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी सूटेड नहीं है, ठीक है। मतलब वहाँ पे ये बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। यहाँ वहाँ पे क्या है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा उस चीज़ के लिए। एडवांटेजेस क्या हैं, अलाउज कम्युनिकेशन इन एन ओपन नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट। तो मतलब क्या है, ओपनली कम्युनिकेट आप कर सकते हैं, और नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट मतलब कोई भी धमकी ये चीज़ नहीं होती इसमें, ठीक है। दिस टीम स्ट्रक्चर इज बेस्ट दिस टीम स्ट्रक्चर इज बेस्ट suited फॉर डिफ़िकल्ट लार्ज स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स ये जो टीम स्ट्रक्चर है, हिरार्किकल टीम स्ट्रक्चर, ये कहाँ काम आता है, जो कोई डिफ़िकल्ट हो या फिर लार्ज कोई प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे आपका बेनिफिशियल है वहाँ पे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज ओवरहेड एक्सपेंसेस। ऑफ कोर्स जो ये है ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, कैसे, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, स्टेप बाई स्टेप हो रही है ना, तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस क्या है जो आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनी पर्सनस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनी पर्सनस द फाइनल डिसीजन इज़ डिफ़िकल्ट टू बी टेकन। अब यहाँ पे देखो, इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा पर्सनस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिसके कारण जो फाइनल डिसीजन है उसे लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब देखो यहाँ पे देखो देखो ग्राउंड लेवल से देखो, अब जूनियर प्रोग्रामर है, कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी इशू आया प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो मतलब वो क्या करेगा, सीनियर प्रोग्रामर को बताएगा। सीनियर प्रोग्रामर अब क्या करेगा, डिसीजन नहीं ले सकता, वो क्या करेगा, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को बताएगा, फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, फिर प्रोजेक्ट लीडर को बताएगा। अब प्रोजेक्ट लीडर फिर क्या है, इन तीनों की मतलब अब स्टेप वाइज इन तीनों के जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पहुँची, प्रोजेक्ट लीडर के पास। फिर उसके बाद फिर वो डिसीज़न लेगा, फिर डिसीज़न उनको बताएगा, वो उनको समझ आए ना आए, तो ये क्या होगा, डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाती, डिफ़िकल्टी हो जाती है डिसीज़न लेना, ठीक है। वन पर्सन कुड नॉट टेक डिसीजन, हैंस ही हैज़ टू वेट फॉर द इनपुट ऑफ ऑल मेंबर। अब यहाँ पे क्या है, एक सिंगल पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता, ये कर मतलब वेट करता है हर पर्सन से। अब यहाँ पे जो ये है प्रोग्राम लीडर है, वो डिसीजन अकेला नहीं ले सकता, क्योंकि उसको इनपुट लेनी पड़ेगी। जूनियर प्रोग्रामर है, वो अपनी इनपुट सीनियर प्रोग्रामर को देगा, फिर सीनियर प्रोग्रामर प्रोजेक्ट मैनेजर को देगा, प्रोजेक्ट मैनेजर फिर प्रोजेक्ट लीडर को देगा, उसके बाद जाके एक फाइनल डिसीजन फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था आपका आज का टीम स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट।